हेलो स्टूडेंट, कल हमने जाना था कि किस प्रकार से महादेवी के घर में लक्ष्मण आती है और महादेवी से ये निवेदन करती है कि वो उसका नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी कभी भी न पुकारे, क्योंकि यह एक समृद्धि सूचक नाम है जो उसके व्यक्तित्व में कहीं से भी उसके व्यक्तित्व में उसको शोभायमान नहीं लगता है। इसलिए उसे लक्ष्मण न कहा जाए, लक्ष्मी न कहा जाए। तो महादेवी उसका नाम जो है बदल देती हैं और उसकी वेशभूषा और उसकी जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार उसको वो नाम दे देती हैं भक्तिन। इसके आगे की चर्चा आज के इस पाठ में होगी। पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका जो आगे का अंश है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इतिवृत्त कहते हैं, इतिवृत्त कहा जाता है इतिहास को। तो भक्तिन का जो इतिहास था, यानी कि उसकी जो कहानी थी, उसको जाने बिना उसके स्वभाव को पूरी तरह से लेखिका का मानना है कि नहीं समझा जा सकता। अब बताती हैं वो कहाँ उसका जन्म हुआ। वह ऐतिहासिक झूंसी एक ऐसा क्षेत्र है जो इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है, जहाँ पर जब भी माघ मेला या कुंभ मेला लगता है तो इसी झूंसी नामक स्थान पर लगता है, बिल्कुल संगम के पास है। तो ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा कहते हैं वैसे तो बहादुर को, लेकिन यहाँ पर सूरमा का मतलब है कि वह एक कर्मठ किसी गोपालक की इकलौती बेटी ही नहीं, बल्कि विमाता की किंवदंती कहते हैं कहानी को। कहानी का मतलब है कि जिस प्रकार से विमाता के बारे में, विमाता हुई एक ऐसी माँ जिसको हम सौतेली माँ कहते हैं, उसको विमाता कहा जाता है। तो सौतेली माँ के बारे में जैसी चर्चा है कि जो उसके साथ जिसको जीवन निर्वाह करना होता है, जिसका बचपन बीता होता है, वो जानता है कि वो कितना कष्टदायी होता है। तो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है का मतलब है कि उसने विमाता के साथ, यानी कि अपनी सौतेली माता के साथ भी बहुत कष्टमय समय बिताया है। 5 वर्ष की वय कहते हैं उम्र में, उसे हडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे तो शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा गया है, लेकिन इस ख्याति को या इस पुण्य को उसके पिताजी ने केवल अपनी बेटी का विवाह केवल 5 साल की उम्र में एक गोपालक, पास के गांव हडिया गांव के गोपालक के साथ उसका विवाह करके यह जो पुण्य था उसने 5 ही साल में अर्जित कर दिया। और उससे आगे कौन निकली? उसकी वो विमाता, उसकी वह जो सौतेली माँ थी, उसने क्या किया? 9 वर्षीय युवती का गौना कर दिया उसने। गौना क्या होता है? ये मैदानी क्षेत्रों में एक ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसी रीति है कि जिस बच्ची का बाल विवाह हो जाता है उसको कालांतर में जब वो वयस्क हो जाती है तो उसका गौना किया जाता है, और गौना होने तक वह अपने मायके में रह सकती है। गौना होने के पश्चात वह अपने ससुराल जाती है। लेकिन यह काम जबकि बहुत बाद में होना चाहिए था, जब वो वयस्क हो जाती, जब वो प्रौढ़ हो जाती तब होना चाहिए था, लेकिन उसकी विमाता ने यह काम क्या किया? केवल 9 वर्ष में ही कर दिया। बेचारी 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी और उसकी विमाता ने, उसकी जो सौतेली माँ थी, उसने उसका गौना भी कर दिया और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। एक ऐसा महाजन किसे कहते हैं? जो उधार में पैसा देता है। जब वो किसी को उधार में पैसा देता है तो बड़ी मुश्किल से वो पैसा लौटता है। उसका ब्याज इतना अधिक हो जाता है कि लेने वाला जिसने उधार लिया है, कर्ज लिया है, वह उसको देना बड़ा कठिन समझता है। तो अगर कोई पहले लौटा दे, समय से पहले, जो तिथि निर्धारित की गई है, जो अवधि निर्धारित की गई उससे पहले लौटा दे, तो महाजन अपने आप को धन्य मानता है। तो बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा का मतलब क्या हुआ कि समय से पहले ही जैसे महाजन को वह धन मिल जाता है, वैसे उसने समय से पहले ही उसका गौना कर दिया और इस प्रकार से एक पुण्य जो उसको बाद में मिलना चाहिए था वो उसने पहले ही कमा लिया।
पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब यहाँ से उसके जीवन का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। जो दुख का अध्याय है वो ये है कि उसके पिताजी का पहले अत्यंत रोगग्रस्त हुए, वो मरणांतक रोग उनको हुआ। मरणांतक माने जो कि हमेशा क्या करते हैं, जो ठीक नहीं होता है, ऐसा असाध्य रोग को मरणांतक कहा जाता है। तो मरणांतक रोग हुआ उनको, असाध्य रोग हुआ, और उसकी सूचना उसकी जो सास थी उसने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको लगता था कि ये वहाँ चले जाएगी तो मेरे काम का हर्जा हो जाएगा। लेकिन समाचार तब दिया उसने जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। का मतलब जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तब उसने वह समाचार दिया, लेकिन बहुत बाद में दिया। वह समाचार भी समय पर इसलिए नहीं दिया, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, क्योंकि वो रोती पीटती और उसके सास के वहाँ घर का वातावरण उसको खराब होता है, इसलिए वो चुप रही। सास ने उससे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर कहते हैं मायके को। और एक दिन जब उसने देखा कि वातावरण सामान्य हो चुका है तो उसने उससे कहा कि तुम बहुत लंबे समय से नहर यानी अपने पिता के वहाँ नहीं गई हो, अपने मायके नहीं गई हो, सो जाकर देखा। यही कहकर और पहना उड़ाकर उसने सास ने उसको विदा कर दिया, कहा जाओ अपने मायके हो आओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित माने आशा के विपरीत, अनुग्रह माने जो कृपा उसकी सास ने की, जो कभी अच्छी सीधी मुंह बात नहीं करती थी, वो कह रही है जा और ले कपड़े लत्ते भी ले जा सुंदर सुंदर और जा अपने मायके हुआ। तो उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे इतनी तेज अपने मायके की ओर आई, ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में पैर नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, बल्कि क्या है, पंख लगा दी गए हैं। और बहुत तेजी से वो आई, और जैसे ही वो आई और कहाँ, अपने गांव के समीप, तो ऐसा लगा जैसे वो पंख झड़ गए हैं, यानी वो अत्यंत स्तब्ध रह गई, निराश हो गई। लोग कहने लगे, हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। लोग कहने लगे, अरे लक्ष्मण तू अब आ रही है, तुझे पता नहीं तेरे पिता इस संसार में अब नहीं है। तो इस प्रकार की अस्पष्ट माने आधी सुनी उसने आधी नहीं सुनी, पुनरावृत्तियाँ माने बार बार लोग ऐसा कह रहे थे, और सामने जो कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। तो जैसे तैसे उसको लगा कुछ न कुछ तो अच्छा नहीं हुआ है, और वो जैसे तैसे अपने घर तक, अपने मायके तक पहुंची। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। जब वो वहाँ पहुंची तो पिताजी वहाँ थे नहीं, क्योंकि उनका देहांत बहुत पहले हो चुका था। और विमाता यानी कि उसकी जो सौतेली माँ थी, उसने किसी प्रकार की सहानुभूति पूर्ण व्यवहार उसके साथ नहीं किया, कोई शिष्टाचार उसके साथ का व्यवहार उसके साथ नहीं हुआ। लेश माने बिल्कुल भी। दुख से शीतल और अपान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। और तुरंत उसने क्या किया, दुख से अत्यंत व्याकुल थी वो, और अपमानित भी हुई थी, क्योंकि विमाता ने उसको कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो सीधे जैसे गई थी वैसे उल्टे पैर यानी वापस अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर उसने क्या किया, सास को खरी खोटी सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि वो अपने विमाता से तो कुछ कह नहीं पाई, बहुत दुखी थी, और उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, सास से खरी खोटी सुनाकर उसको काफ़ी कुछ कहा कि तुमने मुझे समय पर नहीं बताया, मेरे पिता बीमार थे और तुमने उसकी सूचना नहीं दी, जब उनका देहांत हो गया तो भी तुमने नहीं बताया। तो इस प्रकार से उसने बहुत कुछ अपनी सास से कहा। और जब पति समझाने के लिए आए तो क्या किया, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। उसने अपने पति के ऊपर अपने सारे गहने उतारे और एक एक करके फेंकने लगी। और जो पिता के साथ उसका चिर विछोह का मतलब हमेशा के लिए जो वो बिछुड़ गई थी अपने पिताजी से, उसकी मर्म व्यथा माने उसके दुख को उसने अपने पति पर गहने फेंक करके व्यक्त किया। इस प्रकार से उसके साथ एक जीवन का जो पहला अध्याय था उसका अत्यंत दुखपूर्ण व्यतीत हुआ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब जब उसके जीवन के दूसरे अध्याय की बात आती है तो ऐसा लगता है कि उसका विवाह हो गया होगा
और ससुराल में उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली, बटिया कहते हैं गोल पत्थर को, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। 2 संस्करण और कर डाले मतलब उसकी लगातार 2 कन्याएं हो गई। तो क्या हुआ? सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर क्रूर उपेक्षा प्रकट की। उन्होंने कहा, अरे ये देखो, इस घर की परंपरा तोड़ी है इसने, यहाँ तो लड़कियां होती ही नहीं हैं, लेकिन इसके 2 लड़कियां हो गई हैं। इस प्रकार से लोग उसकी उपेक्षा करने लगे, जेठानियां और सास। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे थे वो, सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, विधात्री कहते हैं जन्मदात्री को, क्योंकि सास के 3 लड़के थे और सबसे छोटे लड़के की पत्नी यही थी, लक्ष्मण। तो इसलिए सास जो है 3 पुत्रों की, वीर कहा है यहाँ पर पुत्रों को, 3 कमाऊ वीर का मतलब कमाने वाले 3 पुत्रों की माँ थी। और उसके बाद मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। मचिया कहते हैं छोटी सी खटिया के ऊपर विराजमान माने बैठकर, पुरखिन कहते हैं एक बुजुर्ग महिला के पद पर अभिषिक्त माने बैठ चुकी थी, उसको वह सुशोभित कर चुकी थी। कौन? उसकी सास, 3 कमाऊ पुत्रों की माँ बनकर और उसके बाद बुजुर्ग होकर। और दोनों जेठानियां इससे बड़ी जो थी, काकभुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अब बात आती है दोनों जेठानियों की, जिन्होंने काकभुषुंडी कहते हैं काले कौवे को, काले कौवे जैसे काले, लाल कहते हैं काले अपने बेटों को क्रमबद्ध मन एक के बाद एक जन्म दे करके वो उस पद की उम्मीदवार थी। किस पद की? पुरखिन के पद की। आज जिस पद पर कौन बैठी है? उसकी सास। तो उम्मीदवार उसके बाद कौन बनने वाला है? दोनों जेठानियां। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था, क्योंकि छोटी बहू ने लीक तोड़ी थी, यानी उस परंपरा को तोड़ा था। पुत्र की जन्मदात्री नहीं थी वो, पुत्रियों की जन्मदात्री थी, इसलिए उसको दंड देना उस परिवार के लिए आवश्यक हो गया था। उसे क्या दंड मिला, यह हम आगे की वीडियो में देखेंगे।